नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कहा, अगले 5 वर्षों में 700 लाख टन खाद्यान्न भंडारण सुविधाओं का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, राज्य में जल्द होगा साहित्य अकादमी और छऊ नृत्य कला अकादमी का गठन। खरकई नदी पर होगा मरीन ड्राइव का निर्माण। 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। इंडियन पीनल कोड की जगह अब होगी भारतीय न्याय संहिता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। और रांची में खेले जा रहे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर बनाए 219 रन। इंग्लैंड की टीम से है 134 रनों से पीछे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में अगले 5 वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के अंतर्गत 700 लाख टन खाद्यान्न भंडारण सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विशाल परियोजना पर 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 700 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी। इस अभियान में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे। उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में सहकारिता क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने देश भर में 18,000 पैक्स में कंप्यूटरीकरण की परियोजना का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य देश के अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाना है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की जा रही है, जिसमें प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा आवास में बदला जाएगा। प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ में करीब 35,000 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं के वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और आधारशिला रखने के दौरान बोल रहे थे। प्रधानमंत्री कल आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में बनने वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इधर प्रधानमंत्री 26 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में 2000 से अधिक रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे अंडरब्रिज और अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके तहत धनबाद रेल मंडल के अधीन 20 स्थानों पर रेलवे अंडरब्रिज और रेलवे ओवरब्रिज सहित अमृत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लोहरदगा रेलवे स्टेशन को भी विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पूरे देश में वर्ष 2025 तक पेट्रोल पंपों पर 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री उपलब्ध हो जाएगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरायकेला स्थित खरकई नदी पर मरीन ड्राइव का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में जल्द ही साहित्य अकादमी और छऊ नृत्य कला अकादमी का भी गठन होगा। श्री सोरेन आज गृह जिले सरायकेला खरसावां स्थित टाउन हॉल भवन में 334 करोड़ रुपए की 220 योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरायकेला जिले में बहुत जल्द मॉल की तरह मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, जहां छोटे दुकानदारों को जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को साल भर सिंचाई की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भूया समाज से नशा मुक्ति और शिक्षा पर कारगर पहल करने की अपील की है। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड स्थित जोरी खुर्द मुरैनवा में आज आयोजित माता शबरी मूर्ति स्थापना समारोह में शामिल होने के बाद वे स्थानीय लोगों को संबोधित कर रहे थे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति भारत विकास डायरी। इसमें आप अपने लोकसभा क्षेत्र की जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो सुनिए, 21 फरवरी से 9 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार रात 8 से सवा 8 बजे तक आकाशवाणी रांची से भारत विकास डायरी। पीला कार्ड धारी PVTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। गृह मंत्रालय ने आज इस बारे में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। ये तीनों विधेयक पिछले वर्ष दिसंबर में संसद में पारित किए गए थे। इसके तहत हत्या के लिए लगाई जाने वाली धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 होगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने आज गोड्डा से लखनऊ के लिए नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश के गोंडा स्टेशन पर रुकेगी, जहां से यात्री उतरकर अयोध्या में रामलला की पूजा कर सकेंगे। रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्यपाल से अनगढ़ा में 3 साल पहले बनकर तैयार हुए डिग्री कॉलेज में पढ़ाई शुरू कराने का आग्रह किया है। इस भवन का निर्माण 18 करोड़ रुपए की लागत से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में हुआ था। बोकारो स्थित चंद्रपुरा गोमो तेलो रेल लाइन पर दांदूडीह के निकट आज सुबह ड्यूटी पर तैनात रेलवे के 2 ट्रैकमैन की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से हुई। हजारीबाग जिले के सभी प्रखंडों में कल मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन होगा। इसमें सरकार की योजनाओं के तहत लाभुकों को मिलने वाली सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। क्रिकेट। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना लिए हैं। भारत पहली पारी में 134 रनों से पीछे है। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 353 रन पर ऑल आउट हो गई थी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कहा, अगले 5 वर्षों में 700 लाख टन खाद्यान्न भंडारण सुविधाओं का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, राज्य में जल्द होगा साहित्य अकादमी और छऊ नृत्य कला अकादमी का गठन। खरकई नदी पर होगा मरीन ड्राइव का निर्माण। 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। इंडियन पीनल कोड की जगह अब होगी भारतीय न्याय संहिता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। और रांची में खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर बनाए 219 रन। इंग्लैंड की टीम से है 134 रनों से पीछे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।